इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो, स्टॉक फ्यूचर्स पे टुवर्ड्स क्लोज यानी क्लोजिंग तक 3:30 तक आप क्या रणनीति अपनाएं, कुछ ऑप्शन ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से होंगी शिवांगी शारदा बातचीत करने के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यू के लिए, आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट को देखते हैं। निफ्टी एट 24,770 स्टिल डे लो की ट्रेजेक्ट्री के आसपास घूमता हुआ। डे लो तो नहीं बट यस थोड़ी ट्रेजेक्ट्री हुई है। आज हमने इंटरडे लो क्रिएट किया, इट वाज 737 और हाई था करीब 868। खैर हाई की तो खैर बात ही क्या करें। और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे ये करीब 3/4% नीचे है, लेवल है 54,555 का। निफ्टी आईटी का जो लेवल है वो और भी पेनफुल है, 33,977, डाउन अबाउट 1.65%। और निफ्टी आईटी का आज का लो, मेरे ख्याल से ये ट्रेजेक्ट्री 23 अप्रैल 2025 के बाद नई लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री में है। तो कोलैप्स। और कल जो मिड सेशन में, कल जब हम इसी वक्त बात कर रहे थे, निफ्टी ड्रिफ्ट करना शुरू कर चुका था 25,000 के क्लोजर टू एक्सपायरी। याद रखिएगा, जब भी ऑप्शन राइटर्स के और बड़े ऑप्शन राइटर्स के लेवल टूटते हैं ऐसा ही होता है। अब आप कहेंगे जनाब कि आज तो फार्मा का दिन हो गया, जो टैरिफ लग गया 100%, लेकिन बात ये नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है जो इसको स्पॉन्सर करता ही है। खैर, सारे कोलैप्स, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सारे कोलैप्स में निफ्टी बैंक हो, चाहे सारे कोलैप्स में निफ्टी आईटी हो, कुछ चीज़ें अच्छा कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस ऑटो, और एक इधर आप एलएनटी लेके आइएगा। मेरे ख्याल से एलएनटी इस वक्त 3.25% ऊपर, शानदार मूव, द हाइएस्ट ट्रेजेक्ट्री। एलएनटी अब इस वक्त अपने इस फेज के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी मोर और लेस CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है, जिसे कहते हैं बकिंग द ट्रेंड। आज सुबह बिग स्टॉक्स में इसका उल्लेख भी किया गया था और पूरी खबर का एनालिसिस भी किया गया था, और इस वक्त डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ एलएनटी 3773 पे। तो ये है जनाब अब तक का बाजार का हाल। ऑटो भी आज थोड़ा बहुत तेज़ है और फार्मा कंप्लीट कोलैप्स। सुबह क्या बात हुई थी, देखिए इसमें कोई राय नहीं थी। कल था एक डे जो डाउटफुल था, दो इंपॉर्टेंट लेवल थे 55 जो हमें तोड़ने थे, लेकिन फाइनली मैसेज बाजार ने क्या दिया। मैं क्या बात करता आपसे, रोज ब रोज FIIs इस तेजी को के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। पहले 25,300 पे, 200 पे, 100 पे, और आज 25,000 के वो कॉल राइटर्स थे। लेके आइए लेवल्स। मैंने क्लियरली कहा था कि बिलो 24981 RS1 लेगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे प्लीज। इसके नीचे हम कोलैप्स होने वाली टेंडेंसी में रहेंगे और हमें सेल ऑन राइज यूज करना है। आप निफ्टी की कैंडल्स को देख लीजिएगा, बार बार जितना भी इंट्राडे पुलबैक आया सब कोलैप्स हुए। हमारे पास एक क्लस्टर डिफाइन था, कॉल राइटर्स का जोन, और मल्टीपल टाइम पुलबैक्स आए, लेकिन फाइनली हम कोलैप्स हुए। और कोलैप्स होने के बाद हमने क्या छुआ, बेस लेके आइए 749 पर। एज पर यस्टरडे स्टैट्स जो प्लेस था आपका था 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हमने इंट्राडे में उसे एक बार वायलेट किया, उसे भी वायलेट किया। हम 737 तक का लो क्रिएट करके आए, यानी फोर्स नेगेटिव साइड पे ही है। अगर आपने शॉर्ट किया कल तो अच्छी बात है, इंट्राडे में शॉर्ट किया तो भी अच्छी बात है। दोनों में अभी भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, बोथ इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, अगर कर रखा है तो। आइए स्टैट्स को देखते हैं, क्या कुछ पेन बाकी है अभी, और या फिर हमने आज का जो भी मतलब पेन था वो पचा लिया। देखिए इसमें कोई राय नहीं है कि कॉल राइटर्स फिर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब वो 25,000 से उठ के आज उन्होंने पकड़ा है 24,800 के क्लस्टर को, जहाँ पे करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई हो गया है और 1.63 करोड़ पुट वहीं पे कॉल भी किए। और इसके अगेंस्ट आपको देखिए, अगर पुट राइटर का कन्विक्शन मिल रहा है तो वह है 24,700, वहाँ पे करीब 1.29 करोड़ पुट खड़ी है। मैं आपको एक लेवल देता हूँ। देखिए अगर आपका शॉर्ट से मन भर गया हो, आज के लिए मन भर गया हो, पेट भर गया हो और प्रॉफिट आपको अच्छा मिल गया हो, तो आप बुक भी कर सकते हैं। आता हुआ प्रॉफिट किसी को खराब नहीं लगता। अन्यथा इंटरडे बेसिस पर भी आप उसको ओपन रखना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, कौन सा लेवल अब महत्वपूर्ण है। वीकली चार्ट्स पे दैट 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट एट 24704। 710 को मैं अब 704 कर देता हूँ।
अगर आप अभी भी स्टैंड करना चाहते हैं तो एक लेवल नोट करके रखिएगा 704, 24,704। निफ्टी पॉसिबली वहाँ तक ड्रिफ्ट करेगा। और अगर आपने 704 और 690 ये वायलेट कर दिया तो 666 भी मिलेगा। फोर्स बहुत है, याद रखिएगा, शॉर्ट साइड में बहुत फोर्स है। और अगर आप अभी भी स्टैंड करना चाहते हैं इन शॉर्ट्स के साथ तो याद रखिएगा एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या आता है 832, 798। अब हमें इस पहले बेस की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन नहीं करना है इफ यू आर ए शॉर्ट होल्डर एंड मोस्ट स्पेशली 832। बट दो चीजें ध्यान में रखिएगा, 704, 690 और उसके बाद 666, दैट 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज वो आपके पिक्चर में है। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक पूरी सीरीज 5500 के पुट राइटर, 55,000 के पुट राइटर्स इस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे थे। लेकिन आप चाहे फ्यूचर्स एक्सप्रेस की रिकॉर्डिंग खोल के देख लीजिएगा पिछले 4 दिन की, हम क्या सेंस कर रहे थे, 55,000 का पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं है वो कंफर्टेबल, बावजूद इसके कि एसबीआई चल रहा है, बावजूद इसके कि पूरा पीएसयू बैंकिंग चल रहा है, एक्सिस बैंक चल रहा है, इंडसइंड बैंक चल रहा है, कोटक चल रहा है, इज नॉट कंफर्टेबल इनफ। वो रोज बरोज एग्जिट कर रहा था और वो कल फाइनली आखिरी के आधे घंटे में ब्रेकडाउन मिला और हम क्रैक हुए। सुबह क्या अप्रोच थी, बिलो RS1 इट्स अ सेल एंड राइज, एंड मोस्ट स्पेशली अगर आप बेस 1 वायलेट करें इंट्राडे में आज खुलने के बाद तो प्लीज गो शॉर्ट। डेटा साहब हाँ बेस लेके आइए, जहां 907, 741 कटा यू विल गेट 609 एंड 477, ये आ चुका है। ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइए, फिर शिवांगी जी के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक के अगर आप चार्ट्स को देखें ना तो चार्ट्स पे डेली पर हम अब 200 सबके नीचे हैं, 200 तक बहुत दूर है अभी, हम सबके नीचे हैं। वीकली से कुछ रेफरेंस लेते हैं, मेरे ख्याल से अब अगर कोई लेवल ड्यू है 54,600 पे कॉल राइटिंग, 800 पे कॉल राइटिंग, 55,000 पे कॉल राइटिंग और नीचे पुट राइटर्स का अभाव। बट मैं होता ना तो एक बार के लिए अगर प्रॉफिट पे होता तो 54,500 पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स को बुक करता। क्यों, इट्स ए 12.58 लाख पुट राइटर्स जोन, तो उसको थोड़ा सा आप एडमायर कीजिए। बट याद रखिएगा RS1 के अब या फिर बेस 1 जो सुबह हमने तोड़ा उसके ऊपर आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं रखना है। शिवांगी इट्स ए डिफिकल्ट वन, और आज देखिए कितने फार्मा कोलैप्स हो रहा है, LNT स्ट्रॉन्ग है, ऑटो स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे ओवल स्टॉक्स आज एक पुल बैक दे रहे हैं। पहले तो बताइए इंडेक्स पे आपका व्यू क्या है, इंडेक्स को कैसे आप इस वक्त ट्रेड कर रही हैं या फिर अवॉइड कर रही हैं, व्यू क्या है इंडेक्स पर आपका? गुड आफ्टरनून वीरू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में पिछले 6 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है एंड इनफैक्ट कॉल राइटर्स अपना पोजीशन लोअर जोन्स पे शिफ्ट करते जा रहे हैं। पुट कॉल रेशो जो हमने देखा है वो 0.5 के आसपास आ चुका है, तो ओवरऑल प्रेशर जो है वो बरकरार रहेगा मार्केट में क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रीच हुए हैं इंडेक्स में। ऑफ कोर्स एक अच्छी रैली के बाद हमने पिछले 2 हफ्ते के गेंस को वाइप ऑफ कर दिया है एंड निचले लेवल्स अगर हम देखें तो 24,500 एक नेक्स्ट सपोर्ट बेस बनते हुए दिख रहा है इंडेक्स में। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंसेस साइकोलॉजिकल 25,000 के मार्क्स पे इंटैक्ट है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे स्लाइट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है इन टर्म्स की ये इंडेक्स जो है वो इतनी गिरावट नहीं देखा एज कम्पेयर टू द बैंक, एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो छोटे मझौले प्राइवेट छोटे मझौले PSU स्पेस के जो स्टॉक्स थे वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे हैं स्ट्रेंथ में। बट बहुत ही मेक और ब्रेक जोन पे खड़ा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे 54,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसको ब्रीच करता है, इसको अगर तोड़ते हुए नज़र आता है तो हम यहाँ और वीकनेस 54,000 तक के लिए देखने को मिल सकता है और एल्स रेजिस्टेंस जो है वो 55,000 पे इंटैक्ट है। बट ओवरऑल प्रेशर में ज़रूर है इंडाइसेस एंड जिस तरह से ग्लोबल न्यूज़ भी एक्ट अप कर रहे हैं तो कुछ पॉकेट्स ऑफ सेक्टर्स में जो है बिकवाली देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सही शिवांगी का ये पॉइंट था। और देखिए निफ्टी बैंक की जो मैंने बात की थी ना कि मैं 477 पे प्रॉफिट बुक करता, एक बात याद रखिएगा एज अ डे टारगेट 17 अप्रैल 2025 की जो कैंडल थी जनाब, उसका जो हाई है वो था करीब 54,407। इस फेज से और नीचे के फेज में जाने के लिए हमें उस कैंडल का एक कहीं ना कहीं जो जोन है ना उसमें एंटर करना पड़ेगा।
मार्क करके रख लीजिएगा 17 अप्रैल 2025 की कैंडल का हाई। अगर आप शॉर्ट होल्डर हैं और आप एक परफेक्ट अपने लिए रेजिस्टेंस चाहते हैं कि जहां पे मेरा शॉर्ट ट्रेड रुके, दैट लेवल इट्स 54407, नजर रखिएगा उस पर। खैर, अब आते हैं शिवांगी जी के ट्रेड्स पर। शिवांगी, आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ट्रेड के लिहाज से सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा हीरो मोटोकॉर्प पे। हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस स्पेशली 2 व्हीलर नेम्स जो है वो काफ़ी रेजिलेंटली होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो पिछले 4 हफ्तों से हायर जोन्स पे काफ़ी अच्छी तरह से कंसोलिडेट किया है। स्टॉक में एक अच्छी रोल ओवर्स भी हम ऐड होते हुए दिख रहे हैं मार्केट के वीकनेस के बावजूद। यहाँ पे एक अच्छी एक्शन है। ऑफ कोर्स इसका अगर हम स्टैट्स चेक करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि आईवीज भी कूल ऑफ होते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 5600 तक के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 5300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा डिफेंस स्पेस में से HAL, जहाँ पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमने पिछले 4 हफ्तों में देखी है। पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज, और ये एक सपोर्ट लेते हुए भी नज़र आया है 4700 के बेस पर। आधी रिट्रेसमेंट भी हम देख रहे हैं यहाँ पे हुई है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, और मंथली बेसिस पे भी अपने पिछले 2 महीनों के गिरावट को पूरी तरह से रिकूप करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये नेक्स्ट सीरीज़ के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 4950 के नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट्स के लिए, और 4700 के एक क्लोज स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। चलिए, तो ट्रेड्स पूरे हो गए शिवांगी के यहाँ पे, और हीरो मोटोकॉर्प करीब 5600 के लक्ष्य के लिए, और कोई अच्छा स्ट्राइक रह देते हैं, ऑप्शन रह देते हैं। ऑप्शन का सेगमेंट तो बाकी है ना अभी, उसमें आएंगे अभी। बट मीन वेल लुक एट LNT। LNT अगर नहीं होता तो क्या होता आज? LNT इज अप बाय 4% नाउ, 4% ऊपर। क्या गजब चला है जनाब। खैर, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे HAL की, वही जिसका जिक्र अभी शिवांगी जी कर रही थी, और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ डेवलपमेंट और CNBC आवाज़ की एक खास चर्चा कंपनी मैनेजमेंट के साथ, डॉक्टर DK सुनील के साथ CMD HAL के जो खास बातचीत थी लक्ष्मण जी की, CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, उस इंटरव्यू की आपको कुछ मुख्य अंश सुनाएंगे। HAL के लिए क्या मायने हैं डेवलपमेंट्स के लिए? एक छोटा वॉच देखने लायक है, देखती ही बनती है। लगभग 4% ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ, क्या शानदार मूव यहाँ पे है। इट्स ऑलमोस्ट नाउ स्ट्राइकिंग 3800, 3800 के दरवाजे को खटखटाता हुआ LNT CY25 के हाईएस्ट लेवल पे। लेकिन अब विषय को थोड़ा बदलते हैं, चलते हैं HAL की तरफ। दरअसल 62,000 करोड़ रुपए की मेगा डिफेंस डील के बाद HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील से CNBC आवाज़ से सबसे पहले बातचीत करी। हमारे सहयोगी श्री लक्ष्मण रॉय को दिए अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नए तेजस मार्क 1 में 70% जो इक्विपमेंट्स हैं वो घरेलू होंगे, और 2032 तक सभी एयरक्राफ्ट्स की सप्लाई हो जाएगी। ये है तेजस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप। दरअसल ये जो है ना, जब जंग के मैदान में होता है तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, असल में जब होता है तो। अब इसी तेजस एयरक्राफ्ट के जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, ऐसे 97 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स खरीदेगा। और इसके लिए आज इंडियन एयरफोर्स ने, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ करार किया है। ये करार कितना अहम है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खुद HAL के CMD डॉक्टर सुनील सर। सर, आपका स्वागत हमारे CNBC आवाज में। ये बहुत लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही थी, इंतजार था, और अब आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कितनी बड़ी बात है HAL के लिए? बहुत बड़ी बात है, काफी दिनों से चल रहा था, और हमारे लिए ये बहुत बड़े वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि भारत सरकार ने हम पे किया है कि कुल मिला के 180 तेजस मार्क 1 अल्फा बनेंगे। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 180 कह रहे हैं, लेकिन मैं रिलीज में करा तो 97 था। ये तो 97 है, पुराने जो 83 थे, कुल मिला के 180 हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है और हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा।
और ये आगे बढ़कर ये एयरक्राफ्ट आप देखेंगे कि बहुत ही और तादाद में इसके बनेंगे। इसके लिए 21 में एग्रीमेंट किया गया था, उससे कैसे एडवांस हो गई? नहीं देखिए, इसमें जो है मैंडेट है कि 70% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। जैसे 70%। पहले वाला था कि 50 और 60 के बीच में, और ये है 70% हमको करना ही है। तो इसमें जैसे उत्तम रडार कंपलसरी है, उत्तम रडार है, और स्वयं रक्षक कवच जो है, ईडब्ल्यू स्वीट है, और काफी नए आइटम्स आएंगे। तो अगर आप फाइटर वर्जन लेंगे तो आज के दिन इसमें फॉरेन रडार है, बट ये इंडिजिनस रडार आ जाएगा और ईडब्ल्यू आएगा। तो ये जितने भी 97 है, इसमें 70% इंडिजिनस कंटेंट होगा। इसमें करीब 62,370 करोड़ रुपए का ये पूरी डील है। इसमें अगर कोई आपने टाइमलाइन फिक्स कर रखी, कब से डिलीवरी देना शुरू करेंगे, कितने साल के भीतर इस पूरी डिलीवरी हो जाएगी 97 एयरक्राफ्ट की? देखिए, ये 2 साल में पहले हम एयरक्राफ्ट देंगे, फाइटर देंगे, और उसके बाद ट्रेनर बाद में, बिकॉज ट्रेनर में अभी जो ट्रेनर अभी 83 वाले हैं उसमें रडार मैकेनिकल स्टीयर रडार है, तो हमको ये ईजा रडार लगाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, तो ये बाद में आएंगे, पहले फाइटर से शुरू होगा। और पैरेलली जैसे हमारे 83 बनते जाएंगे तो ये 27-28 से इसका पहले 1-2 एयरक्राफ्ट देंगे और पैरेलल में शुरू होगा, और 83 खत्म होते ही इसका भी डिलीवरी स्टार्ट होंगे। तो 2032 तक हम इसका पूरा डिलीवरीज हो जाएंगे। 32 जो फाइनेंशियल ईयर है, 33 में हो जाएगा। इसमें चूंकि एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, वो होता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो उसको लेकर क्या असेसमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ये? देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली HAL में नहीं होगा, बट हमारे जितने भी कंपोनेंट सप्लायर्स है, पार्ट सप्लायर्स है। क्योंकि मैं रिलीज में देख रहा था कि पर ईयर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन जो है 6 ईयर में 11,750 का डेटा दे रखा था। हाँ, तो जितने भी हमारे करीब 2,500 तक हमारे छोटे बड़े वेंडर्स है, बड़े विंग बनाने L&T जैसे कंपनी से लेके छोटे से छोटे MSME भी है। तो इन सब में इसका डेफिनेटली ये जनरेशन होगा, ये नंबर होगा। चलते हैं शिवांगी जी के पास, आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करेंगे। शिवांगी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, आज के लिए मैंने चुना है पुट ऑप्शन कोफोर्ज पर। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और एक वीकली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ब्रेक डाउन होते हुए दिखा है ये स्टॉक राउंड अबाउट 1580 के लेवल्स। तो यहाँ पे वीकनेस परसिस्ट कर रही है, और पुट राइटर्स अपना पोजीशन अनवाइंड करते हुए भी नज़र आए हैं। मैं देख रही हूँ 28 अक्टूबर की एक्सपायरी के सीरीज़ को यहाँ पे हम 1540 के पुट ऑप्शन को नज़र रख सकते हैं। यहाँ पे लगभग हम लगाएंगे इसमें 50 रुपीज़ के स्टॉप लॉस, और अपसाइड टारगेट्स जो है यहाँ पे लगभग 70 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया शिवांगी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। कोफोर्ज आपका यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड, उनसे पे पुट लेनी 1540 की। एक ब्रेक, और निफ्टी में रिकवरी है कुछ जनाब? क्या नहीं, 54,772 याद रखिएगा। नीचे की तरफ इफ मैट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आपने कवर कर लिया, अदरवाइज स्टॉप लॉसेस 832, और नीचे अगर आज का लो ब्रीच होता है तो 704 ऑन वीकली चार्ट्स सबसे महत्वपूर्ण लेवल अब जो पेंडिंग है। आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।